गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, ऐसे बुझी बुझी क्यों लग रही हो? ठीक से सोई नहीं क्या? नहीं मम्मा, 2-3 दिन से रोज सुबह लेट हो जा रहा है उठने में, और फिर सब काम लेट होते होते पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। पता है बेटा, एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से होती है और हम अपनी सुबह बहुत ही आसान तरीके से अच्छा बना सकते हैं। सही में माँ? वो कैसे? बताओ ना, मुझे भी सीखना है। अच्छा बेटा, पहले तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आओ, मैं तुम्हें एक परफेक्ट मॉर्निंग की काल्पनिक सैर कराती हूँ। एक शांत जगह बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लीजिए, एक और बार लीजिए। आइए, आज हम एक सुंदर सुबह का अनुभव करें। अब हम अपने बिस्तर से उठकर अपने कमरे की खिड़की खोल रहे हैं। आहा, कितनी ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही है। वो देखिए, सूरज की लालिमा धीरे धीरे आसमान में छा रही है। पूरी दुनिया में प्रकाश की किरणें अपनी सुंदर छटा बिखेर रही हैं। कुहू कुहू, कहीं से कोयल की मधुर आवाज भी सुनाई दे रही है। वो आसमान में कितने सारे सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। आगे फूलों का सुंदर बगीचा दिख रहा है। धीरे धीरे फूल खिल रहे हैं और उनकी भीनी भीनी खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया है। यह मधुर ध्वनि क्या है? किसी मंदिर की घंटी सुनाई दे रही है। हे भगवान, आपको प्रणाम है। इतनी सुंदर सृष्टि का उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे भगवान, दिन की शुरुआत आपके स्मरण से, आपके नमन से हो तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। हमें आशीर्वाद दें कि हम हर दिन प्रतिदिन आपके नमन से शुरुआत करें। आपकी कृपा बनी रहे। अब अपने स्थान पर वापस आएं, धीरे धीरे नेत्र मलें और आँखें खोलें। बेटा, कैसा लग रहा है तुम्हें? वाओ मम्मा, बहुत अच्छा। मन शांत और स्थिर महसूस कर रहा है। एक बात बताओ ना माँ, तुमने सैर में कहा कि हमें रोज सुबह भगवान का नमन करना चाहिए तो दिन अच्छा जाएगा। ये कौन सा नमन है माँ? मुझे भी सिखाओ ना। हाँ बेटा, हमें रोज सुबह प्रार्थना से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह की प्रार्थना हम इस श्लोक से करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ क्या है माँ? इसका अर्थ है कि मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण की स्तुति की गई है, ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे हाथों से कोई बुरा काम ना हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ें। माँ, ये तो वाकई में बहुत आसान तरीका है। मैं इसे रोज करूँगी। पर एक बात बताओ ना माँ, क्या सच में हमारे हाथों में
इतनी शक्ति होती है? हाँ बेटा, भगवान के दिए इस सुंदर शरीर का सबसे अच्छा उपकरण हमारे हाथ ही तो हैं। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें अपने हाथों की शक्ति एवं उसके इम्पोर्टेंस का पता चल सके। कहानी का नाम है किसके हाथ सबसे सुंदर हैं। एक बार भगवान विष्णु के पास उनके देवदूत मतलब एंजल से भगवान जी ने कहा कि देवदूत तुम धरती पर जाओ और जिसके हाथ सबसे सुंदर हों उसे लेके आओ, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त कहलाएगा। तब देवदूत ने कहा, भगवान जी अभी तो रात का समय है और आपने इतने सुंदर लोगों को धरती पर बनाया है, मैं कैसे जानूंगा कि किसके हाथ सबसे सुंदर हैं। तो भगवान जी ने कहा, बहुत आसान है, जिसके हाथों से सबसे सुंदर खुशबू आती हो वही मेरा सबसे अच्छा भक्त कहलाएगा। तो देवदूत ने भगवान को प्रणाम करके धरती की ओर उड़ के गया और वो बहुत खुश हुआ। बोला, अरे वाह, ये तो बहुत आसान काम है, मैं सीधे राजमहल जाता हूँ। रानी के हाथ तो सबसे सुंदर होंगे क्योंकि रानी सबसे खूबसूरत है, तो रानी ही सबसे अच्छी भक्त होंगी। और जब वो रानी के कक्ष में गया तो इतनी गंदी बदबू आई कि वो डर गया। बोला, ये क्या, यहाँ कोई चीज़ सड़ रही है क्या? इतनी गंदी बदबू कैसे आ सकती है यहाँ से? उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे इतनी गंदी बदबू आ रही है। तब उसने देखा कि ये बदबू तो रानी के हाथों से ही आ रही है। तब देवदूत समझ गया कि ज़रूर रानी के हाथों ने कुछ बुरे कार्य किए होंगे, तभी इससे इतनी गंदी बदबू आ रही है। तब वो आगे बढ़ा और राजा के कक्ष गया और वहाँ भी उसे ऐसी ही बदबू का सामना करने पड़ा। तब उसने सोचा कि चलो मैं शहर में और जगह घूम के देखता हूँ। इस शहर में तो बहुत लोग होंगे, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी, बहुत अच्छे अच्छे घराने के लोग। वो सब के वहाँ गया और सब के वहाँ उसे वैसी ही बदबू आई। देवदूत बहुत ही निराश हुआ। निराश होके उड़ते उड़ते वो एक खेत में आके बैठा और सोचा, अब तो भोर का समय भी हो रहा है, मैं तो भगवान के काम में असफल हो गया, मुझे तो किसी के हाथों से अच्छी खुशबू नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? ऐसी सोच में वो जब बैठा हुआ था तो खुले खेत में उसे बहुत सुंदर खुशबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कितने सारे फूल आसपास बिखरे हुए हों। उसने देखा पर पाया कि कहीं कोई फूल नहीं था, पर वो तो सिर्फ एक खेत था। तब उसने सोचा, आखिर ये खुशबू आ कहाँ रही है, मैं देखूं तो। तब धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा पेड़ के नीचे एक खाट पे एक किसान सोया हुआ है और उस किसान के हाथों से वो खुशबू आ रही थी। वो भौंचक्का रह गया कि एक साधारण किसान, वो भी इतना गरीब, इसके हाथों से इतनी अच्छी खुशबू ऐसे कैसे हो सकता है। पर भगवान जी ने तो उसे बताया था कि पहचान करने का तरीका क्या है, उसकी हाथों को की खुशबू को देखना, कि अगर सच में खुशबू आ रही है तो वही सबसे प्रिय भक्त होगा। तब वो देवदूत किसान को भगवान जी के पास ले आया और भगवान जी से उसने पूछा, भगवान जी आखिर इसके हाथों में ऐसा क्या है कि ये आपका सबसे प्रिय भक्त कहलाएगा, इसी के हाथों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे कैसे। तब भगवान जी ने बताया कि ये किसान साधारण गरीब ज़रूर है, बट यह दिल का बहुत अच्छा है। रोज़ सुबह उठ के यह मुझे नमन करता है और अपने सारे काम मुझे समर्पित करके ईमानदारी से खेती करता है। खेती के अलावा ये अपने हाथों का हमेशा अच्छा उपयोग ही करता है। दूसरों की मदद करना, अपने खाने को
दूसरों को से शेयर करना, ये सब ये करता है, इसके हाथ सदैव मेहनत और ईमानदारी के लिए ही उठते हैं और भगवत कृपा के लिए ही यह काम करता है, इसलिए यह मेरा सबसे अच्छा भक्त है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी और मुझे समझ में आ गया कि हमें हमेशा अच्छा सोचना, बोलना और इन हाथों को सदैव अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अब मैं रोज ये प्रार्थना करूंगी और अपने दिन को एक परफेक्ट दिन बनाऊंगी। प्रिय अभिभावकों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस लेसन से जुड़ी हुई एक छोटी सी गतिविधि है जो आप अपने बच्चों से अवश्य कराएं। उस गतिविधि को इस स्लाइड पे दर्शाया गया है। धन्यवाद।